तो आप विशाल मल्होत्रा हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो। विशाल मल्होत्रा, इन्होंने कंप्लेन लिखवाई है कि आपने इन्हें मारा और जान से मारने की भी धमकी दी। क्या ये सच है? जी वो देखा देखा कैसे इसके चेहरे का रंग उतर गया इस कमीने ने। You shut up! Shut up! आप अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते हैं? जब चाहे जिसे चाहे मारेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं करण की हरकतों से बहुत परेशान था, बस इसीलिए गुस्से में। इंस्पेक्टर, ये पिछले कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी कर रहा है। इसलिए आप इन पर हाथ उठाएंगे? अरे बहाने बना रहा है ये। मैंने कभी इसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की है। Shut up! इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई आपके घर पे आके आपकी पत्नी को कहे कि बच्चा गिरा दो, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे बच्चा तो ये गिराना चाहता है ताकि कृष्णा की मौत हो जाए और ये माया के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। You bloody swine! देखा Stop it! Stop it, Julio! देखो इंस्पेक्टर साहब कैसे आपकी आंखों के सामने मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ये। I'm sorry, इंस्पेक्टर। Actually, he's getting too personal. बस इसीलिए। फिलहाल मैं आप दोनों को एक वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। अगर आप लोगों ने फिर ये हरकत की तो इस जुर्म में मैं आप दोनों को अंदर कर सकता हूं। तो कीजिए ना, बंद क्यों नहीं करते इसे? क्योंकि अगर ये गलत है तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं। अगर इनकी बीवी ने आकर आपके खिलाफ कंप्लेन करवा दी तो आप नहीं जानते आपका क्या हर्ष होगा। तो मैं कौन हूं? आप रुकिए, थोड़ी देर के बाद जाइएगा। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो हरिहर? उठो। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। ओ, ये क्या हरकत है? हाँ, मैंने हरकत ही ऐसी की है कि मैं माफी के काबिल ही नहीं हूँ। आज फिर शराब पी के आए हो क्या? शराब और मैं दीदी? क्यों? कल जो शराब पी के नाटक किया वो सब भूल गए? भूलूंगा तो तब न दीदी जब मुझे कुछ याद हो। मैं तो उस मनोज घड़ी को कोसता हूँ जब मुझे वो दुबई वाला दोस्त मिल गया। भगवान करे ऐसा मनोज दुश्मन भी किसी को न मिले। मुझे शरबत बताकर न जाने क्या क्या पिलाता रहा और मैं पीता रहा और फिर यहाँ छोड़ दिया मुझे। और तुम्हारे हाथ में जो शराब की बोतल थी वो? उसी ने मेरे हाथ में दिया था दीदी। इतना भोला बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। दीदी, तुम ही तो मेरे रग रग से वाकिफ रहोगी ना दीदी। तुम्ही ने तो मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें याद है दीदी, जब मैं छोटा था तो कैसी कैसी शरारतें किया करता था और हर बार तुम मुझे माफ कर देती थी। अगर उसी समय मार मार के सीधा कर दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो गलती किसकी है, मेरी है आपकी? उस वक्त मारा होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर रही सही कसर बाकी है आज मार कर पूरा कर लो। ये लो, लो मारो इससे, लो मारो, मारो मुझे, मारो, लो बस मारो। बस, बहुत हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है? फिर ठीक है, चलो अच्छा हुआ दीदी, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाकी की जिंदगी प्रायश्चित में गुजारूंगा। फिर चाहे मुझे सड़क पर जंगल में भीख क्यों नहीं मांगना पड़े, मैं इस घर में लौटूंगा नहीं। दीदी, आप इसे रख लो। क्या है ये? मंदिर का प्रसाद। मैंने कृष्णा बिटिया के लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी थी ना। उसे कहना उसका मामा बहुत दूर चला गया है, पर दूर रहकर भी उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगता रहेगा। मैं चलता हूँ दीदी। ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दीदी। लेकिन याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चलो, आप कहती तो मैं रुक जाता हूँ। फिर इस घर में रहकर भी तो प्रायश्चित किया जा सकता है ना दीदी? वाह प्रभु वाह, तुमने औरतों को इतना सीधा बनाकर हम मर्दों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। माया, अरे करण, तुम? कृष्णा, माया ने तुम्हें अबॉर्शन करवाने के लिए मना किया था ना? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इसीलिए विशाल कि ये बच्चा हमारा है और इसका फैसला सिर्फ आपको या मुझे करना है। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये बच्चा जरूर गिराऊंगी। विशाल, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी, दीदी ने तुम्हारे लिए असली घी के लड्डू भेजे हैं, बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन अब तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस ही ले जाता हूँ। जी? इसकी जरूरत तुम्हें कैसे पड़ सकती है? अब तुम तो बच्चा गिराने वाली हो ना। नहीं मामा जी, कृष्णा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं भी यही कहने वाला था बेटा, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। आलू प्याज का दाम थोड़ी है कि जब चाहे उठाया और तब चाहे गिरा दिया। हम सबके कितने अरमान जुड़े हैं इस बच्चे से। अरे मेरी छोड़ो, दीदी की सोचो, कितने सपने सजा के रखे अपने होने वाले नाती के लिए। मैं जानता हूँ मामा जी। सब भगवान की माया है। अरे हाँ, माया से माया की याद आ गई। अगर कृष्णा बिटिया को बच्चा हो गया ना, तब तो माया तबाह हो जाएगी ना जमाई बाबू? अब बेचारे की नसीब ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हो? ओह, अब समझा। मैं तो जज्बात में डूबकर भूल ही गया था कि तुम्हारी शादी की बुनियाद तो प्यार नहीं है ना। फिर बच्चे की क्या जरूरत? मेरा मतलब है, बच्चे तो प्यार की निशानी होते हैं ना। हाँ मामा जी, इसीलिए मेरा मतलब है, ये बच्चा हम सबकी जिंदगियों को बिखेर सकता है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि
अगर ऐसी बात है बेटा तो इसमें सोचना क्या है, बच्चा गिरा ही दो। अरे हाँ, एक अच्छे अबॉर्शन क्लिनिक का पता है मेरे पास। डॉक्टर भी सही है, किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होगी, यहाँ तक कि ताऊ जी को भी। क्या ख्याल है जमाई बाबू? ठीक है मामा जी। बैठो ना। वो मैं पूजा कर रही थी। वो तुम्हें इस तरह से देखकर जानते हो करण, इंसान सुकून के लिए सारी जिंदगी भटकता रहता है। कितना बेवकूफ होता है ना वो। सुकून तो सिर्फ भगवान के चरणों में मिलता है। एनीवे, तुम बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो दरअसल विशाल ने परसों रात को क्लब में मुझे काफी मारा। मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करूं पर कर नहीं पाया। बात पुलिस तक भी पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में भी हम दोनों की काफी तू मैं हुई। विशाल की बातों से मुझे तो यकीन हो गया मैं कि उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे जज्बात की कोई कदर नहीं। करण, मैं सच कह रहा हूँ माया। करण, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हें विशाल और मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कहा था, और मुझे ही तुमसे विशाल की कोई शिकायत नहीं करनी। पर मैं क्या करूं? मैं अंधा और बहरा भी तो नहीं बन सकता ना। तुम्हें पता नहीं माया, विशाल दुनिया भर में तुम्हारी कितनी बुराई कर रहा है। क्या मतलब? माया, विशाल ने मेरी आंखों के सामने किसी अनजान पुलिस वाले से ये कहा कि वो तुम्हारे साथ तो सिर्फ ऐश कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी तो तृष्णा है। Stop it, करण। खबरदार जो विशाल के बारे में तुमने ऐसी घटिया बात की तो। आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? What's your problem, damn it? प्रॉब्लम है माया, तकलीफ है, क्योंकि तुम्हें किसी की बुराई में भी प्यार नजर आता है और किसी के प्यार में भी बुराई। तुम क्या बात कर रहे हो करण? किसकी बुराई, किसका प्यार? विशाल की बुराई माया, और मेरा प्यार। What? हाँ माया, मैंने आज तक कभी तुमसे कहा नहीं। I've never said it, but I want to say it now. माया, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। माया, एक बार मेरे प्यार को आजमा कर तो देखो, तुम सब कुछ भूल जाओगे, विशाल को भी। How dare you? मैंने तुमसे बहुत कुछ चाहा था माया। आज एक ही पल में तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। थैंक्स माया, थैंक्स। अरे तुम क्या मतलब, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? कैसी बातें करते हो? तुम्हारे अलावा और है ही कौन जिसका मैं इंतजार करूं? तो फिर ये सब? तुम्हारी दीदी के साथ सुलह हो गई तो तुम्हें वहां जाना चाहिए ना। चला जाऊंगा। भगवान, थोड़ी सांस तो ले लूं, बहुत थक गया हूँ। अब ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ा तुमने? कृष्णा के अबॉर्शन का इंतजाम करने क्लिनिक गया था। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, दूसरे से तीसरे क्लिनिक। जब चौथे क्लिनिक पहुंचा तो पहले क्लिनिक वाला डॉक्टर कहता कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। तो फिर से चौथे क्लिनिक के पहले क्लिनिक में आना पड़ा। बहुत भागा दौड़ी हो गई। ओह, बहुत थक गए होंगे ना।
हे भगवान, अभी तक क्या मैं मलयालम में बोल रहा था? हाँ भाई, मैं थक गया हूँ। तुम्हारी थकान का इलाज है मेरे पास। क्या लोगे? जिन, रम, वोडका, बियर? ओहो, पागल हो गई हो क्या? क्यों? क्या हुआ? मैंने दीदी की कसम खाई है कि मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मतलब हमेशा की तरह इस बार पकड़ा गया तो समझो हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ। वाकई में तुमने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी है? हाँ, अब तो मैं शराब तभी पीऊंगा जब कोई जश्न होगा। जश्न तो तब होगा जब दीदी की मौत होगी। अरे कैरियां काट रहा है? वाह वाह, काट काट, शाबाश। भाभी के लिए काट रहे हैं। ताऊ जी, एक बात बताइए कि गर्भवती महिलाएं खट्टा क्यों खाती हैं? वो इसलिए खाती हैं कि मुझे क्या मालूम उनको क्यों खाती हैं। हम भी एकदम पागल हैं, कैसे आदमी से पूछ बैठे। आपको क्या पता, आपकी तो शादी ही नहीं हुई है। हेलो, हेलो, क्या मैं मिसेस कृष्णा मल्होत्रा से बात कर सकती हूँ? वो सो रही हैं। जी, मैं जेबी मैटर्निटी होम से बात कर रही हूँ। मैटरनिटी हो? जी हाँ, आप उन्हें बता दीजिए कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। अपॉइंटमेंट? लेकिन उनके कंसल्टेंट तो डॉक्टर साइगन है, उन्हीं के पास जाती हूँ। कंसल्टेंसी के लिए नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ अपना एबॉर्शन कराने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था।